बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं को बताऊंगी कि आपके पास अगर इस तरह से नेट का पुराना दुपट्टा है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप उसको किस तरह से फ़्रॉक बना सकती हैं छोटी बच्चियों के लिए। और इसके नीचे जो है वो ये लॉन का कपड़ा है मेरे पास, इसकी ये जो मैचिंग है इसके साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जी। तो इस तरह से ये मेरे पास नेट का दुपट्टा है, ये देखें इस तरह से इसके दोनों साइड पे फ्रंट पे इस तरह से ये बॉर्डर बना हुआ है। तो इससे मैं दो फ्रॉक बनाऊंगी। फ्रॉक मैं बनाऊंगी 3 साल और 2 साल की बच्ची के लिए। तो इसकी मैं आपको कटिंग जो है वो बताऊंगी और इसकी सिलाई बताऊंगी। और ये इस तरह से मेरे पास एक लॉन का सूट है, ये 2 पीस सूट है मेरे पास, मुकम्मल सूट है जी मेरे पास ये। तो इससे मैं बच्चियों के लिए दो फ्रॉक भी बनाऊंगी और उनके पजामे भी इनमें से ही निकल आएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने जितनी आपके पास फ्रॉक की फ्लेयर की लेंथ होगी तो दोनों साइड से आपने दोनों फ्रॉक के लिए इस तरीके से इसको रखते हुए आपने इसको माप लेना है। और आपने बिल्कुल ये स्ट्रेट सीधा इस तरह से जितनी आपके पास लेंथ होगी इस तरीके से आपने ये उतार लेना है। तो ये जो इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आपने बिल्कुल सिंपल सिलाई के साथ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और इसको फोल्ड करने के बाद आपने जो लेंथ है इसकी ये रखनी है जी। तो इस तरह से ये देखें, ये फ्लेट को मैंने नीचे से इस तरह से ये देखें फोल्ड कर लिया, ठीक है जी। ये मेरे पास दूसरी फ्रॉक का फ्लेयर है, ये डबल इस तरह से, ठीक है। मैं आपके साथ एक फ्रॉक की सिलाई और कटाई शेयर करूंगी। इसको मैं देखें इस तरह से साइड पे कर देती हूँ और जो फ्रॉक मैंने आपके सामने तैयार करनी है उसकी मैं आपके साथ कटिंग शेयर कर देती हूँ। इसको मैं बाद में सिलाई कर लूँगी। तो ये देखें इस तरह से ये फ्लेयर को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके ये देखें इस तरह से रखा हुआ है। और इसके नीचे ये जो मैंने लॉन का पीस लगाना है इसको भी मैंने इस तरह से ये देखें फोल्ड कर लिया है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने इतनी ले ली है जितनी ये हमारे पास इस तरह से ये फ्लेयर की लंबाई और ये देखिए इस तरह से चौड़ाई थी, ये इस तरीके से, ठीक है जी। सिर्फ आपने फ्लेयर की जो लंबाई है उसको आपने तकरीबन 1 इंच जो है ये नेट के कपड़े से आपने कम रख के तो इस तरह से फोल्ड करके तो ये देखें बिल्कुल ये बराबर आपने तैयार कर लेना है। इसको हम चुनट्स लगा के तैयार करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों साइड से जो मैंने फ्लेयर उतारा था बॉर्डर से, उसके बाद ये सेंटर से मेरे पास इस तरह से ये पीस ये देखें ये बच गया था। इससे अब हम बाजू भी बनाएंगे और जो मेरे पास योक है उसकी फ्रंट और बैक साइड बनाएंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट और बैक की ये देखें ये मैंने योक की कटिंग करके पीस अपने सामने रखा हुआ है। जितनी अब हमारे पास ये इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी इतनी ही हमने इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई ले लेनी है फ्रंट और बैक साइड की, ठीक है जी। इसको आपने इस तरीके से इसके ऊपर रख के तो ये बिल्कुल बराबर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है ये। तो इस तरह से फ्रंट और बैक साइड की योक के ये देखें ये मैंने दोनों पीस लॉन के भी ले लिए और ये इस तरह से ये नेट के भी मेरे पास पीस हैं, ठीक है जी। इनको मैंने तय लगा के इसलिए रख लिया है। अब मैं आपके साथ कटिंग इसकी शेयर कर दूंगी। कटिंग जो मुझे लंबाई चाहिए थी फ्रॉक की तो उसकी जो मेरे कटिंग है मेरे पास योक का जो साइज़ है वो 10 इंच साइज़ है तो ये 1 इंच मैंने ज़्यादा रखा है। और इसकी चौड़ाई जो रखी है मैंने ये इस तरह से ये देखें तकरीबन 9 इंच मेरे पास इसकी चौड़ाई है। 18 इंच ये खोलने के बाद हो जाएगी, ठीक है जी। ये फ्रॉक मैं 3 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप अपना जितना आपके पास साइज़ हो आप साइज़ के हिसाब से अपनी कटिंग कर सकते हैं। तो मुझे 10 इंच इसका चाहिए तीरा, तो तीरे के लिए 1 इंच मैं इस तरह से ज़्यादा लूँगी। 11 इंच पे इस तरह से इसको मैं डबल करके तो एक तिरछी लाइन जो तीरे वाली साइड पे ड्रॉ करूँगी। तो इसके बाद इसके नीचे तकरीबन मैं इस तरह से ये 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इधर इस तरह से एक इस तरह से लाइन लगा लेंगे और इसको इस तरह से राउंड में निशान लगा के हल्का सा इसको जो कंधे की कटिंग है वो काट लेंगे, ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो कंधे की कटिंग करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितनी मैंने इसकी चेस्ट रखी है। मेरे पास जो इसकी चेस्ट का साइज है वो तकरीबन 13 इंच है। तो इस तरह 13 को मैं इस तरह डबल करूंगी और इस तरह से इसकी चेस्ट के ऊपर ये जो निशान है ये लगा लूंगी।
जी, तो ये मेरे पास इसकी चेस्ट का निशान हो गया। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का साइज मेरे पास 12 इंच है, तो इस तरह से ये 12 इंच का हाफ 6 इंच हो जाएगा। 6 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी और ये 7 इंच पे निशान लगा के इस तरह से मैं इसकी तिरछी कटिंग कर लूँगी। जी, तो ये इस तरह से ये देखें मेरे पास इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसको सिलाई करेंगे। सिलाई करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इस तरह आपने इसको बिल्कुल अपने सामने इस तरह से रख लेना है और ये जो नेट वाला आपके पास कपड़ा है आपने इसको भी इसके ऊपर इस तरह बिल्कुल बराबर रख के, तो ये कच्ची सिलाइयाँ जो है ये लगा के, तो ये सारा कपड़ा जो है इसके साथ अटैच कर लेना। इसके बाद इसके ऊपर गला बनाएंगे, बैक साइड का गला बनाएंगे और इसके नीचे फ्लेयर अटैच करेंगे। जी, इस तरह से ये देखें ये सिलाई मैंने लगा लिया। ये देखें इस तरीके से पेटी के साथ मैंने ये नेट वाला कपड़ा जो है ये अटैच कर लिया है। अब हमने लगाना है चुनट्स के लिए सिलाई। तो सिलाई चुनट्स के लिए आपने इस तरीके से ये देखें नेट वाला कपड़ा ऊपर रख लेना है और ये जो नीचे लाउंड का कपड़ा है ये नीचे रखते हुए आपने मशीन का जो टंक है फुल बड़ा करके तो इधर 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है, ताकि जब हम धागे खींचे तो हमारे पास चुनट्स जो हैं वो तैयार हो जाएँ। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से ये देखें मैंने इसमें गोल शेप में गला बना लिया। ये बैक साइड पे भी इस तरह से ये देखें मैंने बटन टेक बना लिया है। ये बटन टेक और ये बच्चियों के लिए इस तरह से राउंड गले की कटिंग और जो मेरी सिलाई है वो मेरी पुरानी वीडियो में अपलोड है, आप विजिट करके चेक करें। मैं आपको इस वीडियो में भी बता दे रही लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो इस तरीके से ये योग मैंने तैयार कर लिया है और ये देखें ये दोनों साइड का जो मेरे पास फ्लेयर है इसकी चुनट्स मैंने इस तरह से खींच के तो इतनी बराबर कर लिया जितनी है हमारे पास ये इस तरह से योग की। ये देखें कमर का साइज है। ये दोनों साइड को इस तरह से ये देखें मैंने चुनट्स डाल ली है इस तरीके से। बाजू मैं आपके साथ इसके शेयर कर देती हूँ। तो बाजू जो मैंने इसके बनाए हैं वो देखें इस तरह से। ये मेरे पास ये फ्लेयर के साइड से ये दोनों फ्रॉक का कपड़ा था मेरे पास उतरा हुआ, ये दूसरी फ्रॉक से भी और इससे भी, ठीक है। एक के बाजू हमारे इस तरह से बन जाएंगे ये बॉर्डर वाले और एक के बाजू जो है वो मैं सिंपल नेट के बनाऊंगी। जैसा कि ये नेक मैंने योग के साथ अटैच की हुई है, बिल्कुल सिंपल हम बाजू बना लेंगे। बाजू जो लगाने का तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इसके बाद योग को हमने इस तरह अपने सामने ये देखें ऐसे रख लेना है और इसके ऊपर ये जो फ्लेयर वाला कपड़ा है इसको आपने इसकी उल्टी साइड इस तरह से रख के तो एक पैर की सिलाई से ये आपने दोनों साइड पे अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये फ्लेयर जो है मैंने ये योग के साथ अटैच कर लिया है दोनों साइड से। अब हम लगाएंगे बाजू। बाजू लगाने हैं आपने फिटिंग की सिलाई बाद में लगाते हैं फ्रॉक वगैरह को। तो आपने इस तरह से इसको अपने सामने सीधा रख लेना है और बाजू के नीचे ये देखें ये लॉन वाला कपड़ा जो है मैंने ये तकरीबन 3 इंच ये कपड़ा जो है ये इसके नीचे अटैच किया है। तो इसको आपने इसके ऊपर देखें इस तरह से उल्टा रख लेना है। इसकी थोड़ा सा कपड़ा मैंने ये ज़्यादा रखा हुआ है, तकरीबन ये 3 इंच। इसमें हम 2-3 प्लेट्स डालेंगे तो उससे भी हमारे बाजू की जो लुक है वो अच्छी आएगी। जी, तो इस तरह से ये देखें बाजू मैंने फ्रॉक के साथ अटैच कर लिए हैं। ये देखें इस तरह से ये मेरे पास ये बाजू जो है जिनकी चुनट्स जो हैं वो तैयार हुई हैं। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड का बाजू लगाऊंगी। बाजू लगा के फिटिंग की सिलाई लगा के आपके साथ मैं इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। इस तरह से ये बाजू के ऊपर मैंने ये देखें चुनट्स डाल के ये बाजू जो है हमारे इसके साथ अटैच हो गए हैं। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत फ्लेयर बन के मेरे पास तैयार हुआ है। ये देखें कितनी फुली फुली ये देखें ये फ्रॉक लग रही है। पहनने से भी इंशाल्लाह इसकी बड़ी अच्छी लुक आएगी। इस तरह से ये मैंने पजामा इसके साथ बना लिया है। दूसरी फ्रॉक भी मैं सेम इसी तरीके से बनाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन मेरा आइडिया पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो पे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।